Hello bachon, let's read the question. The question says the number of unpaired electrons in nickel atom in ground state are. Atomic number of nickel is 28. Option A 2, option B 5, option C 3, option D 7. इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल में पूछे हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी कि हमें सिर्फ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का लिखना है, तो हम पता कर लेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि निकल जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसलिए उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका होता है n-1 d 1 to 10, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेनल्टीमेट शेल n-1 d में फिल किए जाते हैं और ns 1 to 2। नाउ लेट अस चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें हमें निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसमें बताया गया है कि एटॉमिक नंबर जो निकल का 28 होता है। तो निकल का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Ar इनर्ट गैस है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे पहले वाली इनर्ट गैस है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए AR लिख सकते हैं एंड देन वी हैव टू फिल 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 मोर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3D में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं। तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरते हैं क्योंकि 4s की एनर्जी n+l रूल के हिसाब से कम होती है। n+l रूल क्या होता है कि n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों में से किसी भी ऑर्बिट के लिए जिसके लिए n+l लेस होता है उसकी एनर्जी भी लेस होती है, इसीलिए वो पहले फिल किया जाता है। तो अगर हम 4s की बात करें तो n की वैल्यू 4 है और l s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, तो इसके लिए n+l हो गया 4। और 3d की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 5। तो क्योंकि 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है इसीलिए 4s पहले फिल किया जाता है और 3d बाद में, तो इसलिए 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और फिर पेनल्टीमेट सेल जो है 3d उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। तो 3D में हमसे इनमें पूछे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो ये तो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और AR के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होंगे आर्गन तक के, क्योंकि ये फुली फिल्ड होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ डी में होंगे। तो डी के अगर हम देखें तो डी में पांचों इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड फिल होंगे और उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचे तो वो पेयर्ड हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह गए। तो इसीलिए निकल के ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।